चलो हंसते रहिए बच्चे जाने, क्योंकि ये क्लास भी अपनी है, वीडियो भी अपनी है। हाँ हाँ, पढ़ाई लेवल में हंसी और बहुत सारी बातें होती हैं, ये तरह से देखते हैं। बस क्लास चल रही है और क्या, वो तो मान लो सिंपल सी एक बात है और कुछ भी नहीं। क्लास तो बाकी वही है, एक्शन भी वही है, पढ़ाई भी वही है, कोर्स भी वही है, टाइम भी वही है, घंटी भी वही है। वही, सब कुछ वही है ना। चलो ऊपर करो सर बेटा, इधर देखो मौर्या जी, आप भी देखिए। क्या पढ़नी है अपन लोग को, देखो देखो इधर, क्या पढ़नी है बोलो। और क्या लिखा है पूरा, तेजी से बोलो, खड़े होके एकदम पूरी तरह से। लोग थोड़ी आ रही है, आवाज जा रही है, चलो पूरा क्या लिखा है बताइए। डायरेक्ट स्पीच चेंज इनटू द इनडायरेक्ट स्पीच। हाँ बैठ जाओ, ये लिखी पूरे डायरेक्ट स्पीच चेंज इनटू द इनडायरेक्ट स्पीच है ना। और सबसे पहले किसकी पढ़नी है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का डायरेक्ट होगा और चेंज करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में। तो प्रेजेंट अर्थात वर्तमान, प्रेजेंट मतलब वर्तमान, वर्तमान, इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित। क्या होता है बेटा, अनिश्चित, अनिश्चित काल। ठीक है, वर्तमान अनिश्चित काल। पढ़नी क्या है, डायरेक्ट स्पीच, और दूसरा है वहां इनडायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट स्पीच का मतलब होता है प्रत्यक्ष, डायरेक्ट का मतलब प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष भाषण हाँ, और इनडायरेक्ट स्पीच का मतलब होता है अप्रत्यक्ष भाषण। तो डायरेक्ट का मतलब प्रत्यक्ष और इनडायरेक्ट का मतलब अप्रत्यक्ष होता है, यही तो। अरे भाई कोई बात है कि मान लो उत्कर्ष ने आस्था से कहा, उत्कर्ष ने किससे कहा, आस्था से कहा कोई एक बात। अब उत्कर्ष ने आस्था से तो जो बात कहा वो डायरेक्ट कहा ना। उत्कर्ष ने डायरेक्ट किससे कहा, आस्था से। क्या कहा कि तुम सर जी से जाके कल कह देना कि मैं स्कूल कल नहीं आऊंगी। आस्था ने उत्कर्ष से कहा, तो आस्था ने उत्कर्ष से डायरेक्ट कहा। कैसे कहा बेटा, डायरेक्ट, कैसे, डायरेक्ट कहा। आवाज को निकालो। अब डायरेक्ट कहा। अब उत्कर्ष ने तुम्हारी बात को आकर के कल हमसे जब कहेगा कि सर जी आस्था को आज बुखार है, और वो कह रही थी कि कह देना सर जी से मुझे बुखार है, स्कूल में नहीं आऊंगी, तो ये बात उत्कर्ष ने अब मुझसे आकर के कहा ना, वो हो गया इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष। क्योंकि आप प्रत्यक्ष नहीं है, अप्रत्यक्ष है। ठीक है, आपकी बात कोई दूसरा मुझसे कह रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट क्या होगा कि जब कोई बात आप पर्सनल उसी व्यक्ति से करेंगे तो वो क्या होगा, डायरेक्ट। और जब आपके बात को कोई दूसरा व्यक्ति आकर के किसी दूसरे व्यक्ति से कहेगा तो वो इनडायरेक्ट, वही प्रत्यक्ष और वही अप्रत्यक्ष हो जाता है। बात समझ में आया। चलो बात कर लेते हैं। अब इधर बात करेंगे कि डायरेक्ट स्पीच जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो इनडायरेक्ट बनेगा वो कैसे बनेगा। अगर डायरेक्ट स्पीच प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो उसका इनडायरेक्ट पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनता है। क्योंकि आप जब किसी की कोई बात जब किसी से कहोगे तो वो प्रेजेंट में रहेगा, वर्तमान में। जब आप कोई बात, जैसे कि मैं तुम लोगों से कुछ कह दिया तो अभी तक काल वर्तमान की बात है। मैंने आपसे कुछ कहा तो वो बात क्या है, वर्तमान है। क्या है बात बेटा, वर्तमान, वर्तमान। अब ये बात जब आप कुछ देर बाद या कल किसी दूसरे से कहेंगे तो ऑटोमेटिक भूत हो जाएगा, पास्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा पास्ट। तो वो बात इसीलिए किसी भी प्रेजेंट का जो डायरेक्ट होता है ना वो किस में चेंज कर देते हैं, पास्ट में। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का डायरेक्ट है और इनडायरेक्ट किसमें बनेगा बेटा, किसमें बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है, तो एक डायरेक्ट की बात कर लो, एक डायरेक्ट की बात कर लो ना। इधर क्या डायरेक्ट है कि मोहन सैड, ठीक है, मोहन सैड टू मी, मोहन सैड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा। ठीक है, आई, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की मैं बात कर रहा हूं। तो यहां पर आई हो गया, आई क्या हो गया, आई। उसके बाद यहां लिखते हैं डू नॉट, आई डू नॉट कम टू स्कूल।
ठीक है, आई डू नॉट कम टू स्कूल, मैं स्कूल कल नहीं आऊंगी। आऊंगी कैसे? मैं स्कूल कल नहीं आऊंगा। अरे भाई आई डू नॉट, ठीक है, इधर देखो डू लिखा है, इधर नॉट लिखा है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, आई डू नॉट कम टू स्कूल। मैं स्कूल कल नहीं आती। सेंटेंस बैठ रहा है क्या? नहीं बैठ रहा, नहीं बैठ रही, बैठाना पड़ेगा। कैसे बैठाना पड़ेगा? क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है कि क्या, मोहन ने मुझसे कहा, ठीक है, मोहन ने मुझसे कहा, क्या कहा, इधर देखो कि यू, ठीक है, यू, उसके बाद लिखेंगे गो टू स्कूल, तुम स्कूल जाते, क्लियर है, यू गो टू स्कूल, ठीक है। आओ, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, मोहन सेड टू मी, मोहन ने मुझसे कहा, क्या कहा, कि तुम स्कूल जाते हो, ये डायरेक्ट स्पीच है। कौन सी स्पीच है बेटा? डायरेक्ट स्पीच। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दिखाई दे रही है, इसकी हम लोगों को बनानी है क्या? इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट स्पीच बनानी है। क्या बनानी है? इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट स्पीच। अब जाकर के मोहन जो मुझसे कहा था, मतलब तुमसे कोई बात कहा, तुम जाकर के दूसरे से जब कहोगे, हाँ, स्पष्ट जान लो कि डायरेक्ट का मतलब होता है प्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट का मतलब तो इसमें अप्रत्यक्ष। सहायक क्रिया कहाँ लगा है? हाँ, इसमें सहायक क्रिया कहाँ लगा है, बात तो बहुत अच्छी बात है। अब आप जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है, वर्ब में यस और यस जुड़ता है। अगर सिंगुलर नंबर है बेटा, सिंगुलर नंबर, तो वहां पर अपन क्या जोड़ देते हैं? यस, यस। और अगर प्लुरल नंबर है तो कुछ हेल्पिंग वर्ब के स्थान पे कुछ भी वहां लगाते नहीं, ठीक है, यही ना, गो के साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं जोड़ेंगे। चलो इधर तो ये स्पीच बनाएंगे, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और बनाएंगे पास्ट के इंडेफिनिट में, तो ऐसा। अब सैड टू को सैड टू में ही रहने देते हैं, सैड टू को कहां रहने देते हैं? तो इसका इंडायरेक्ट स्पीच बनेगा, मोहन सैड टू, हो गया। कर्ता वैसे लिखेंगे, सैड टू को ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है, मी को वैसे ही लिखेंगे। अब ये देखो इन्वर्टेड कामा है, इन्वर्टेड कामा को हटा करके कंजक्शन दैट का प्रयोग कर देते हैं। यहाँ लिखेंगे दैट, क्या लिखेंगे बेटा? दैट लिखेंगे। अब ये देखो यहाँ पर जो होता है, यहाँ पर बात करेंगे कि अगर कर्ता यहाँ फर्स्ट पर्सन हो, कौन सा पर्सन हो? फर्स्ट पर्सन रहेगा तो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, अगर सेकेंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, और अगर थर्ड पर्सन है तो नो चेंज होगी, ठीक है। यहाँ इस तरह से एक फार्मूला लिख देते हैं, यस ओ यन, ये याद कर लो, ये बेटा 1 2 3, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंजिंग। तो फर्स्ट पर्सन कौन हो सकता है? जैसे कि आई ना, मी, वी सब फर्स्ट पर्सन है, सेकेंड पर्सन यू यवर, थर्ड पर्सन मोहन सोहन ना, ही सी। तो ये देखो ये कौन सा पर्सन है बेटा? सेकेंड पर्सन है। कौन सा पर्सन? सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। तो मोहन ने मुझसे कहा था कि तुम स्कूल जाओगे ना, मुझसे कहा था कि तुम स्कूल जाओगे, तो मी है ना ऑब्जेक्ट, तो यहाँ यू का क्या होगा? आई हो जाएगा। और पास्ट में चेंज करना है बेटा, किसमें चेंज करना है? पास्ट के इंडेफिनिट में। तो ये गो सेकेंड फॉर्म हो जाएगा, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब सेकेंड फॉर्म लगता है, तो गो का वेंट हो जाएगा, आई वेंट, ठीक है, टू स्कूल। इस तरह से बेटा अपन बनाएंगे इनडायरेक्ट स्पीच। क्लियर है? यस। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। और आओ बात कर लेते हैं, क्या भैया, तो इधर बात करेंगे दूसरे स्पीच की। चलो, तो फर्स्ट पर्सन याद रखनी है कि अगर देखो, एक बात और आपको याद रखनी है कि अगर यहाँ पर जो हमारा ये देखो इन्वर्टेड कामा के जो बाहर वाला भाग है, ठीक है, इन्वर्टेड कामा के जो बाहर वाला भाग है, अगर यह प्रेजेंट अथवा फ्यूचर में हो, अगर ये क्या हो, प्रेजेंट अथवा फ्यूचर में हो, तो उस टेंस में नो चेंजिंग, कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं, ठीक है। अगर इस टेंस, ये टेंस अगर प्रेजेंट और फ्यूचर में होगा इधर वाला भाग, तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं करते हैं, ठीक है। ये सब पास्ट में दिखाई दे रहा है। और किसी दूसरे की बात करूं, किसी दूसरे सेंटेंस की, जैसे देखो ही, ठीक है, सैड टू हिम, he said to him, वह उससे कहा, क्या कहा? that, ठीक है, she
डज नॉट, सी डज नॉट राइट ए लेटर, ठीक है, सी डज नॉट राइट ए लेटर। लेटर। बात को समझो। अब बात कर लेते हैं, इसको मिटाएंगे पहले। दूसरा डायरेक्ट है क्या, ही क्या है, ही सेड टू हिम, ठीक है, ये डायरेक्ट देखो, ही सेड टू हिम शी डज नॉट राइट ए लेटर, ठीक है, तो ही सेड टू हिम वह उससे कही, तो इनडायरेक्ट स्पीच बना लेंगे, ठीक है, तो इनडायरेक्ट बनेगा ही सेड टू हिम, क्लियर है, ही सेड टू हिम, कामा को हटाएंगे तो क्या लगाएंगे बेटा, दैट लगाएंगे, दैट लगाने के बाद अब देखो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो चेंज किसमें करनी है, पास्ट के इंडेफिनिट में, तो थर्ड पर्सन नो चेंजिंग, ये थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन क्या करेंगे, नो चेंजिंग, तो यहाँ पर लिखेंगे सी, ठीक है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का डज है तो यहाँ पर क्या लगाएंगे बेटा, डिड, सी डिड नॉट, ठीक है, राइट ए लेटर, राइट ए कि रोट हो जाएगा सर, नहीं, सेकेंड फॉर्म जब हेल्पिंग वर्ब रहेगा तब, और यहाँ पर तो हेल्पिंग वर्ब लग गया है ना, इसलिए रोट नहीं होगा, क्लियर है, इस तरह से लगाएगा, बनेगा इंडेड स्पीच। कितने लोगों को समझ में आया, सबको समझ में आया है, सारे लोग बोलो हाँ। हाँ, इधर से आवाजें नहीं आती, चलो ठीक। सर जी वो बता दीजिए, इसकी फर्स्ट पर्सन के कौन कौन में लिख दीजिए, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। सच में नहीं जानकारी होगा, अरे आप मतलब, अच्छा, अरे भाई फर्स्ट पर्सन सबको पता है, जो फर्स्ट पर्सन वाले होते हैं, यहाँ देखो, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन क्या होता है भैया, फर्स्ट पर्सन आई हो गया, ठीक है, कामा, आई के बाद क्या लिख सकते हैं अपन, क्या लिखें, बोलो, वी, वी सेकेंड पर्सन हो जाएगा ना, यहाँ आई लिखेंगे, मी लिखेंगे, माइन लिखेंगे, ठीक है, इसमें हमारे क्या है, फर्स्ट पर्सन है, कौन से पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। सेकेंड पर्सन की बात करें तो यू हो गया, ठीक है, योर हो गया, ठीक है, तो हमारे कौन से पर्सन है, सेकेंड पर्सन। और थर्ड पर्सन की बात करें तो ही, ठीक है, सी, मोहन, ये सब हमारे कौन से पर्सन है, थर्ड पर्सन। कौन से पर्सन है ये, थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये हमारा फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन। अब हिंदी में बोले तो फर्स्ट पर्सन को बोलते हैं उत्तम पुरुष, सेकेंड पर्सन को मध्यम पुरुष और थर्ड पर्सन को अन्य पुरुष, ठीक है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष के नाम से जानते हैं। इंग्लिश में बोले तो फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। क्या हुआ, घंटी लग गई, हाँ।